हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे 2026 में नेटफ्लिक्स में आई एक हिंदी वेब सीरीज़ मुसाफिर कैफ़े के बारे में। और ये एक लव स्टोरी बेस्ड वेब सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेब सीरीज़ में हमें 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, जैसे चंदर, सुधा और प्रीति। और इनकी स्टोरी के बारे में ही हमें इस वेब सीरीज़ में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट में 8 साल पहले हमें दिखाया जाता है कि चंदर अपनी माँ के कहने पर शादी के लिए एक लड़की से मिलने आता है एक कैफ़े में। और उसी कैफ़े में सुधा भी आती है, पर सुधा दूसरे टेबल पे एक लड़के के साथ बात कर रही होती है। और फिर चंदर के कॉल करने पर सुधा उसके पास चली जाती है उससे बात करने के लिए। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चंदर एक इंजीनियर है और सुधा जो होती है वो एक डाइवोर्स लॉयर होती है। पर जब दोनों बात कर रहे होते तो हमें ये पता चलता है कि सुधा भी अपनी माँ के फोर्स करने पर ही चंदर से मिलने आई है। और फिर चंदर सुधा को घुमाने के लिए कहता है, क्योंकि वो भोपाल में नया आया हुआ रहता है। फिर वो लोग साथ में कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और फिर उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेजेंट में दिखता है कि एक लड़की कैफ़े संभाल रही होती है जिसका नाम प्रीति है। और उसका फ्रेंड राहिल, जो कि एक राइटर है, वो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आता है। और दूर ही हमें चंदर दिखाई देता है। और जब वो उससे बात करता है तो हमें पता चलता है कि चंदर और प्रीति 5 साल से रिलेशनशिप में है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि अगले दिन चंदर से मिलने के लिए एक और लड़की आती है सेम कैफ़े में, पर वहाँ पे सुधा आ जाती है और जैसे तैसे वो उस लड़की को वहाँ से भगा देती है। फिर वो चंदर से कहती है कि अगर तुम्हें भोपाल देखना तो मैं तुम्हें भोपाल घुमाऊंगी। फिर वो सुबह सुबह उसे वहाँ के सारे महल वगैरह सब घुमाती है। उसके बाद शाम में वो एक डिनर में जाते हैं की कोशिश करते हैं। तब सुधा उसे ये बताती है कि वो मुंबई में एक हाई कोर्ट में जॉब करना चाहती, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे रहना चाहती और वो अपना एक खुद का लॉ फर्म भी खोलना चाहती है। और चंदर जो है वो उसका ड्रीम अलग होता है, पर सुधा का ड्रीम भी बहुत अलग होता है। उसके लिए उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसकी माँ और उसका लॉ फर्म होता है, जबकि चंदर चाहता है कि वो शादी करके एक सेटल लाइफ जिए। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में चंदर को सुधा का कॉल आता है और जब चंदर सुधा से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि जो सुधा की रूममेट है गार्गी, उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण से सुधा उसका रूम छोड़ के चंदर के साथ उसके यहाँ रहने के लिए चली जाती है। प्रेजेंट में चंदर और प्रीति के कुछ क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। जब प्रीति पढ़ने के लिए बुक निकालती है तो एक बुक नीचे गिर जाती है और जब वो उस बुक को खोलती है तो उस बुक में चंदर और सुधा की कुछ मेमोरीज होती है, जिसको देख के प्रीति बहुत सैड हो जाती है। और उसे ये रियलाइज़ होता है और ऐसा फील होता है कि शायद चंदर अभी भी सुधा से प्यार करता है, वो उसे भूला नहीं है। उन मेमोरीज़ को देख के प्रीति को रियलाइज़ होता है कि चंदर और सुधा को अभी तक भूला नहीं है। फिर पास्ट में सुधा और चंदर एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सुधा चंदर के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है एंड चंदर को भी सुधा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रीति से मिलने के लिए राहिल आता है और राहिल से के साथ वो कुछ टाइम बैठी रहती है और फिर उसे राहिल समझाता है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उसे अपने ड्रीम को भी फॉलो करना चाहिए। और वो उसे कहता है कि उसे उसके ट्रैवलिंग व्लॉग्स और ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और फिर राहिल उसके लिए एक ऑफ़र भी लेके आता है, पर प्रीति क्योंकि चंदर से प्यार करती है और वो उसके चंदर के ड्रीम्स के लिए वो अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाई कर चुकी है, तो वो उसे उस ऑफ़र को लेने से मना कर देती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि सुबह सुबह सुधा कोर्ट रूम जाने के लिए निकल जाती है और चंदर कुछ दिनों के लिए इंदौर जाता है। सुधा जब कोर्ट से घर आती है तो उसे चंदर की लाइब्रेरी में से एक बुक निकालती है और उस बुक में उसे चंदर के ड्रीम कैफ़े के बारे में पता चलता है, क्योंकि चंदर कुछ दिनों के लिए गया था पर वो अगले दिन सुबह जल्दी आ जाता है। सुधा चंदर को देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। उसी रात जब दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो सुधा चंदर को बताती है कि उसे चंदर की लाइब्रेरी से एक बुक मिली है और उस बुक में एक कैफ़े के बारे में, जो कि
चंदर का ड्रीम कैफ़े है उसके बारे में एक स्केच बना हुआ है। तो सुधा उस कैफ़े का खुद से एक नाम रख देती है, जिसका नाम वो रखती है मुसाफिर कैफ़े। चंदर को इस कैफ़े का नाम बहुत पसंद आता है। प्रेजेंट में प्रीति और चंदर से मिलने के लिए और उनके कैफ़े का इंटरव्यू लेने के लिए एक इंटरव्यूअर आती है, जो उनसे उनकी लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे उनके रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे वो मिले, और उन दोनों के ड्रीम्स इतने अलग होने के बाद भी उन्होंने कैसे कैफ़े को बड़ा किया, कैसे इसके इंटीरियर को डिज़ाइन किया, कैसे इस जगह को ढूंढा। ये सब के बारे में वो इंटरव्यूअर प्रीति और चंदर से क्वेश्चंस पूछती है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि सुधा को मुंबई से एक ऑफ़र आता है, पर वो उस ऑफ़र को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है, क्योंकि उसे चंदर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा होता है और वो कुछ दिन और उसके साथ स्पेंड करना चाहती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे चंदर को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है और उसकी माँ उसे शादी के बारे में बात कर रही होती है, और ये सब प्रीति दूर से देखती है और उसे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि चंदर ने अभी तक उसकी माँ से प्रीति के बारे में बात नहीं करी थी। तरफ राहिल प्रीति को समझाता है कि चंदर अभी भी सुधा से मूव ऑन नहीं कर पाया है, तो वो उसे वैसा प्यार नहीं दे पाएगा जैसा वो सुधा से करता था। लेकिन प्रीति राहिल से कहती है कि उसका चंदर के साथ रहना, रहकर उसके साथ उसके सपनों के ऊपर काम करना, यही सब चीज़ों में उसकी खुशी है। तो वो अब चंदर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करती है, पर स्टिल वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और क्योंकि वो ज़्यादा प्यार करती है, चंदर उसे उतना प्यार नहीं करता, क्योंकि चंदर अभी भी सुधा के लिए फील करता है और वो उससे अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। फिर प्रीति राहिल से मिलने के बाद चंदर के पास चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे चंदर जो है वो बुक रीड कर रहा होता है, और वो उसके पास जाके लेट जाती है और वो लोग एक क्यूट मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। उनके बीच में कुछ बातें होती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे चंदर ऑफिस में जाता है। तो उसका बॉस उसे ये चीज़ बोलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसको प्रमोशन के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। पर चंदर जो है वो क्योंकि सुधा से बहुत प्यार करता है, तो वो अब नहीं जाता है, वो मना कर देता है। वहीं सुधा भी अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें वो ऑफ़र मान लेना चाहिए, पर सुधा वो बोलती है कि वो इस ऑफ़र के बारे में सोचेगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वहाँ दिखाया जाता है कि जब चंदर सो के उठता है तो वो देखता है कि प्रीति दूर बालकनी में खड़ी है वहाँ पे, और वो बहुत अपसेट होती है। फिर चंदर उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है, तो फिर प्रीति उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर सुधा वापस आ गई तो वो किसे चुनेगा। फिर चंदर आंसर करता है कि किसी भी बॉडी के सेल्स को रिन्यू होने में 7 साल लग जाते हैं, और जबकि उसको और सुधा को मिले ऑलरेडी 8 साल हो चुके हैं। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि चंदर और सुधा छत पे लेटे हुए होते हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और चंदर कन्फेस करता है कि वो सुधा से प्यार करता है, पर सुधा उसे चुप करवा देती है, क्योंकि सुधा जानती है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो सुधा नहीं चाहती कि वो ये चीज़ कन्फेस करे। और फिर चंदर उससे शादी के बाद के हनीमून की बात करता है, तो फिर सुधा ये कहती है कि हनीमून पे जाने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो हनीमून पैकेज बुक कर देती है, और उसी रात चंदर की माँ का मैसेज आता है कि उनकी ट्रेन सुबह 6 बजे भोपाल स्टेशन पहुँच जाएगी, पर वो मैसेज नहीं दिख पाता। फिर जब मॉर्निंग में वो उसकी माँ का मैसेज देखता है, तो फिर वो तुरंत डर जाता है, बहुत डर जाता है, और फिर सुधा को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर जब सुधा जाने ही वाली होती है अपना सामान पैक करके, तो वहाँ उसकी माँ आ जाती है। जैसे तैसे वो लोग बहाना बना के दोनों उस घर से निकल जाते हैं। चंदर ऑफिस के लिए निकल जाता है और सुधा अपना सामान पैक करके गार्गी के यहाँ चली जाती है। फिर चंदर के ऑफिस जाने के बाद उसकी माँ उसकी नौकरानी से बहुत सारे सवाल पूछती है, और फिर बाद में उसे ये समझ में आ जाता है कि चंदर और सुधा एक ही घर में साथ में रह रहे होते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उन चंदर के घर में सुधा का सामान देख लिया होता है, और साथ में वो एक जो हनीमून का डॉक्यूमेंट था वो भी वो वहाँ से देख लेती है, और वहाँ से वो अंदाज़ा लगा देती कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगले ही सीन में हमें दिखाता है कि
सुधा गार्गी से बात करती है और वो उसे बताती है कि उसे चंदर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती और वो चंदर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। फिर चंदर की माँ उसे उसके ऑफिस से कॉल करके बुला लेती है और उसे वो हनीमून पैकेज दिखा के पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो और ये क्यों मंगवा रखा है अभी से। वो चंदर से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है। फिर ये सब चीज़ देखकर चंदर को लगता है कि उसे अब सुधा से बात करनी चाहिए कि वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। फिर वो सुधा से मिलने के लिए जाता है और फिर जब वो बात कर रहे होते हैं तो सुधा उसे कन्फेस करती है कि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसका करियर और उसकी माँ है, वो अभी इस शादी के बारे में नहीं सोच सकती। फिर चंदर ये सारी बातें उसकी माँ को बताता है तो फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला जो इंसान है वो सिर्फ चंदर है, ना कि सुधा, क्योंकि सुधा तो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर रही है। सुधा अपनी माँ का ध्यान रख रही है, जैसा उसने सोचा वो उसके प्लान के हिसाब से अपने ड्रीम्स को पाने के लिए कोशिश कर रही है। पर शादी का जो मन है वो चंदर का है, तो चंदर को ही शादी करनी, चंदर को ही बच्चे चाहिए और चंदर भी अपने सपने कहीं ना कहीं इसके सुधा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे चंदर और प्रीति से मिलने के लिए मार्क आता है, जो कि मुसाफिर कैफ़े का फर्स्ट इन्वेंटर रहता है और वो प्रीति और चंदर को ये बताता है कि वो लोग मार्क एंड नीलिमा के होम्स को उनके कैफ़े के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अब परमानेंटली कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो रहा है अपने बच्चों के साथ में। फिर पास्ट में सुधा अपनी माँ से मिलने जाती है, उसके बाद वो चंदर से उसके ऑफिस मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि चंदर ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वो उसे एक गुड न्यूज़ देता है और ये कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। फिर सुधा कहती है कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं और भी जा सकते हैं। तो फिर वो लोग बार में चले जाते हैं और जब वो बार में जाते हैं तो वहाँ बैठ के चंदर सुधा को उसके ड्रीम कैफ़े के बारे में एक्सप्लेन करता है और सुधा उसके ड्रीम कैफ़े के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। चंदर वही डिसाइड करता है कि वो हनीमून के लिए मसूरी जाएंगे और वहीं पे स्टे करेंगे और कैफ़े के बारे में भी पता करेंगे। जब वो मसूरी जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक स्टेकेशन मिलता है, जो कि एक अनमैरिड कपल के नाम पे होता है, मार्क एंड नीलिमा, और वहाँ उन्हें वो कपल्स मिलते हैं। मार्क और नीलिमा से बात करके उन्हें ये पता चलता है कि वो दोनों भी अनमैरिड हैं और वो पिछले 10 सालों से मसूरी में उनका होम चला रहे हैं। प्रेजेंट में मुंबई का सीन दिखाया जाता है, जहां सुधा उसकी और चंदर की फ़ोटो देखती है, साथ ही में लैपटॉप पर मसूरी कैफ़े का इंटरव्यू देखती है, साथ ही में अपने बॉयफ्रेंड विनीत से कॉल में बात कर रही होती है। दूसरी तरफ चंदर और प्रीति बात कर रहे होते हैं और उस दिन उनके कैफ़े की एनिवर्सरी भी होती है और वो उस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। जब चंदर और प्रीति बात कर रहे होते हैं तो चंदर उसे कहता है कि प्रीति ने कैफ़े के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाई किया है, उसने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाई किया है। पर प्रीति ये कहती है कि उसके साथ रहने के लिए वो अपने ड्रीम्स को चेंज भी तो कर सकती है। और ये बात सुनकर चंदर बहुत खुश होता है और वो उसे हक करता है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे सुधा और चंदर मसूरी में खूब घूमते हैं, खूब एंजॉय करते, वहाँ के रास्ते एक्सप्लोर करते हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में चंदर को एक गुड न्यूज़ मिलती है कि उसको एक ब्रोकरेज ने उसके कैफ़े के लिए जगह बता दी होती है कि उसे कुछ मंथ में उसके कैफ़े के लिए एक जगह मिल जाएगी। वो ये गुड न्यूज़ सुधा को सुनाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग नीलिमा एंड मार्क के साथ बैठ के नाश्ता करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें नीलिमा एंड मार्क की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बिना शादी किए। और नीलिमा उसे बताती है कि शादी ना करने का जो आइडिया था वो नीलिमा का था, क्योंकि नीलिमा ये मानती है कि शादी के साथ रहने के लिए शादी करना ज़रूरी नहीं होता है। और यही बात सुधा को रियलाइज़ होती है और फिर उसके बाद जब वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी सुधा चंदर से ये बोल देती है कि उसको मुंबई में एक जॉब ऑफ़र मिली है एंड उसने वो जॉब को एक्सेप्ट कर ली है। और उसी टाइम पे चंदर का मुंह उतर जाता है, वो सैड हो जाता है। उसके यहाँ प्रेजेंट में दिखाता है कि मार्क उसके घर के डॉक्यूमेंट दोनों को दे देता है और फिर वो चंदर से बात करता है और चंदर को ये समझाता है कि उसे सुधा को क्लोजर दे देना चाहिए और प्रीति के साथ एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। और साथ में वो नीलिमा की जो रिंग होती है वो उसको दे देता है कि उसे ये रिंग प्रीति को पहना देनी चाहिए।
वो दोनों को गुड बाय बोल के चला जाता है और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो सीन बहुत इमोशनल होता है एंड बहुत बुरा लगता है मार्क के लिए। पास्ट में शिफ्ट होता है, वहाँ दिखाता है कि सुधा की जॉइनिंग 3 वीक में होती है और वो अपना सामान वगैरह पैक करने लगती है। फिर तभी चंदर आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। सुधा बहुत खुश होती है कि शायद उसने ये जॉब उसके कैफ़े के लिए छोड़ी है, पर चंदर उसे बताता है कि उसने ये जॉब उसके कैफ़े के लिए नहीं छोड़ी है, बल्कि वो भी सुधा के साथ मुंबई आ रहा है। वो भी वहाँ पे छोटी मोटी जॉब करेगा और सुधा के साथ रहेगा। पर सुधा इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे लड़ने लगती है और वो नहीं चाहती कि चंदर अपने ड्रीम को छोड़ के उसके पीछे पीछे मुंबई आ जाए। फिर जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक फॉल्स अलार्म बजता है और जब वो जाके चेक करती है तो सुधा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सब चीज़ सुनकर चंदर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सुधा को शादी करने के लिए बोलता है, पर सुधा मना कर देती क्योंकि सुधा को लगता है कि चंदर को अच्छे से पता है कि सुधा के लिए शादी करना, बच्चे करना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए उसकी माँ, उसका करियर, उसका लॉ फॉर्म खोलना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे राहिल प्रीति से लास्ट टाइम मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी बुक लॉन्च करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और प्रीति को भी राइटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। राहिल उसे बताता है कि लोगों को उसके ट्रैवलिंग व्लॉग्स, ट्रैवलिंग आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसको उसकी राइटिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। फिर राहिल प्रीति को लास्ट टाइम गुड बाय हग करके वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें दिखाई देता है कि सुधा मुसाफिर कैफ़े आ जाती है और प्रीति उसे देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, बट फिर भी वो उसका खुशी से वेलकम करती है और उसको बैठने के लिए बोलती है। फिर उसके साथ बातें करती है। बात करते करते सुधा उसे बोलती है कि उसे पता है कि प्रीति और चंदर रिलेशनशिप में है और वो उनके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहती है उनके बीच में आके। सुधा कहती है कि मैं चली जाऊंगी, पर तुम चंदर को ये बात मत बोलना कि मैं आई थी। पर प्रीति कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम रुक सकती हो। फिर प्रीति उसे स्टे करने के लिए उनके रूम में लेके जाती है। वहाँ उसे उसका रूम प्रोवाइड करती है एंड उसे बोलती है कि बी कंफर्टेबल, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल देना। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में सुधा हॉस्पिटल से आती है और वो चंदर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो एक फॉल्स अलार्म था। पर फिर भी चंदर उससे शादी करना चाहता है। ये सब चीज़ सोच कर सुधा बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सुधा ये अच्छे से जानती है कि चंदर को पता है कि वो अभी शादी, बच्चे, ये सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। चंदर भी उसे गुस्से में बहुत ज़्यादा सुनाता है और फिर सुधा को रियलाइज़ हो जाता है कि सुधा के लिए चंदर अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। प्रेजेंट में प्रीति सुधा को ठहरने के लिए रूम देती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है और बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे ये डर लग चुका था कि चंदर शायद अब सुधा को चूज़ करेगा और उसे छोड़ देगा। अगले दिन सुधा अपने आप को रेडी करके अच्छे से फिर वो खिड़की के पास खड़ी हो जाती है जहाँ वो चंदर को देख पाती है क्लियरली, और चंदर भी उसे देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में सुधा और चंदर एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं। उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुधा घर छोड़ के जाने लग जाती है और सुधा ये कहती है कि वो अपने प्यार के ऊपर अपने करियर और अपनी माँ को चुनती है, ना कि चंदर को। और फिर वो वहाँ चंदर के घर से सारा सामान लेके ऑटो में बैठ के वापस अपने घर चली जाती है। और फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि चंदर प्रीति के पास जाता है और वो उसे कंसोल करता है, क्योंकि चंदर समझ जाता है कि प्रीति को सुधा को वहाँ देख के बहुत बुरा फील हो रहा है और वो खुश नहीं है उस चीज़ से। तो फिर वो प्रीति उसे कहती है कि तुम सुधा से मिल सकते हो, तुम रेडी हो जाओ और तुम उसके पास जाके मिल सकते हो और वो तुम्हारे नीचे वेट कर रही है। फिर चंदर भी वहाँ पे सुधा के पास जाने लगता है उससे मिलने के लिए। फिर सीन जब पास्ट में शिफ्ट होता है तो चंदर ड्रिंक करके सुधा की माँ को कॉल करता है और वो उन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाता है और फिर उनकी माँ के हाथ से फ़ोन सुधा ले लेती है और फिर वो भी चंदर को बहुत सुनाती है और फिर वो सुधा फाइनली चंदर से ब्रेकअप कर लेती है।
और फिर सीन जब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो सुधा चंदर से मिलती है, तो चंदर उसे अपने हाथ की स्पेशल चाय बना के पिलाता है और फिर वो उसे उसके मुंबई में क्या काम चल रहा है या उसके लॉ फर्म के बारे में पूछता है। तो सुधा उसे बताती है कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में और उसे जो भी चीज़ चाहिए था उसने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया। फिर सुधा और चंदर वॉक करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ एक जगह बैठ जाते हैं। फिर चंदर उसे उसकी माँ के बारे में पूछता है, तो सुधा बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और सुधा ये भी बताती है कि वो चंदर से लास्ट टाइम मिलने आई है क्योंकि इसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ में सिंगापुर शिफ्ट हो रही है। फिर सुधा बताती है कि वो मुसाफिर कैफ़े एक बार और पहले भी आ चुकी है, पर जब वो आई थी तब वो बाहर से ही चली गई थी। उसने तब देखा था कि चंदर और प्रीति एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, तो वो नहीं चाहती थी कि वो उनकी रिलेशनशिप को ख़राब करे, तो वो दूर से ही उन दोनों को खुश देखकर चली गई थी। चंदर भी बताता है कि वो भी एक बार सुधा से मिलने के लिए मुंबई आया था। उसने गार्गी से उसका एड्रेस लेके रखा था, लेकिन उसने गार्गी से कहा था कि वो सुधा को ना बताए। जब उसने दूर से सुधा को देखा तो सुधा बहुत खुश थी, तो वो नहीं चाहता था कि वो उसके ड्रीम्स के बीच में आए और उसे ये समझ में आ गया था उस दिन कि शायद उसे सुधा के ड्रीम्स के बारे में भी समझना चाहिए था, पर वो नहीं समझा। जब वो लोग बाहर से घूम के मार्क नीलिमा के होम्स आते हैं तो सुधा उसे बताती है कि वो कल निकल रही है और ये बात सुनकर चंदर बहुत दुखी हो जाता है। तरफ प्रीति का इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रीति जब वो नीलिमा की रिंग देखती है तो वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि शायद उसने अभी चंदर को लूज़ नहीं किया है। यही दूसरी तरफ सुधा और चंदर एक दूसरे को हग करते हैं और दोनों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि दोनों ने कभी भी एक दूसरे को प्यार करना छोड़ा नहीं था। चंदर सुधा से कहता है कि लास्ट टाइम तुमने डिसाइड किया था, इस बार वो डिसाइड करेगा कि इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा। और फिर कहानी में एंट्री होती है सुधा के करंट बॉयफ्रेंड की और कहानी यहीं से एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर स्टोरी कैसी लगी है आप कमेंट में बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।